और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और मुख्तार अंसारी केस में एक नया मोड़ आ गया है। बाराबंकी जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है बांदा के अधिकारियों को तलब की है। वहीं उनके भाई जो है अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की कहानी का अंत हो चुका है, लेकिन यह अंत नहीं, अभी शुरुआत है। तो नंदा भाई राजपूत हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। भाई पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जिंदाबाद। क्या लगता है मुख्तार अंसारी के भाई जो अफजाल अंसारी कह रहे हैं कहानी का अंत नहीं, अभी शुरुआत है ये? देखिए शुरुआत क्या, मुझे तो लग रहा है मजाक सा बना दिया इन्होंने। एक तो स्लो पॉइजन दिया उनको 19 तारीख को, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसके बाद आनंद फानन में 2 अधिकारी जो कर्मचारी थे उनको निलंबित करा और उसके बाद इन्हें सीधे ले गए। कहाँ इनकी डॉक्टरी जांच के लिए, डॉक्टरी इलाज हो रहा है तो कहीं कहने लगे इनकी तबीयत ख़राब है, ये है वो, आईसीयू में चले गए। उसके बाद फिर इन्हें बैठा के दिखाया जाता कि बिल्कुल स्वस्थ है, और स्वस्थ दिखाने के बाद जेल भेजते हैं। फिर अगले दिन कहते हैं हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, इन्हें राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान के ऊपर, और इसमें सरकार का, प्रशासन का, शासन और प्रशासन का दोनों का पूरी तरीके से हाथ है। और इसको खुल ना जाए इसकी वजह से ये जो है ना, इसको दबाया गया और हार्ट अटैक की बात की गई। अब जब उनको दफन कर दिया है, सुपुत्र खाक कर दिया, उसके बाद भी आपने देखा कि क्या हालत हुई। ये लगे माफिया है, डॉन है, गैंगस्टर है, सब कुछ है, मतलब क्या क्या देशद्रोही है, आतंकवादी है, क्या क्या मैन मिस्ट्री मीडिया ने दिखाया। और भाजपा के जो खटमल हैं, चिल्लर खटमल, वो चिल्ला रहे थे। मगर जब जैसा माहौल गाजीपुर में बना, देखा लोगों ने कि लाखों लोग उस गमी में शामिल हुए, लोग रो रहे थे। और मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को देखने के लिए ऐसी भीड़ उठ गई। उन्होंने कहा आखिरी यात्रा है, इसमें सब दर्शन कर लें। और लोग रो रहे थे, उसमें एक कौम के नहीं, हर धर्म मजहब जातियों के लोग थे, हर संप्रदाय के लोग थे जो उन्हें याद कर रहे थे। तो ये कहना गलत होगा, कोई कह रहा मसीहा है, डॉन है और ये है, तो ये मसीहा फसिया का शब्द मुझे तो वो ठीक लगता नहीं। एक अच्छा इंसान हो सकता था, और कह सकते हो महापुरुष हो सकता है, जो लोगों का भला करता था, गरीबों की मदद करता था। और मसीहा जैसे शब्द, जैसे आप भाजपा में देख लो, वो तो चंपत रहा है, वो क्या कहता था कि ये विष्णु का अवतार है, मोदी ब्रह्मा का अवतार है। तो ये जो है ना, जो देवी देवता और इस प्रकार के जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं भारत को पीछे लेके जा रहे हैं और इस तरीके की राजनीति को हवा दे रहे हैं हिंदू मुसलमान की। इस देश के अंदर पिछले 10 सालों से पूरा देश जान रहा है कि 10 सालों से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई और चौथी पांचवी चीज़ हुई नहीं है। बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है तलब किया अधिकारियों को। काहे का तलब किया यार? अधिकारी क्या करेंगे जब तुमने मार ही दिया किसी व्यक्ति को? तो उसके बाद क्या है? अब उसको बार बार तुम उसको खुदवाओगे, उसकी कबर को खुदवाओगे। चुनाव लोकसभा का चल रहा है, हमें तो पहले से पता था जब अतीक अहमद को गोलियां मारी गई। इनके शासन में क्या किया था वहाँ? पुलिस शासन प्रशासन की कस्टडी में होने के बाद 4 आदमी जो हैं छुटवैये बच्चे हैं, वो चिल्लर खटमल वो लाते हैं और विदेशी पिस्टल ला के और मार देते हैं गोलियां धाए धाए करके। तो उसके बाद चिल्लाते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कोई जय श्री राम है कौन? कोई गैंगस्टर है, माफिया है, डॉन है जो भेजता है इनको और मरवा देता है। तो ये क्या चल रहा है? ये समझ से परे है कि राम को गैंगस्टर बना दिया, और इस तरीके से जो माहौल ख़राब कर रखा है देश का, वही हालत यहाँ हुई। और मेरी बात सुन लो, जब उनको मारा गया तो मैंने पहले ही कहा था उस दौरान भी कि भाई ये जो है अतीक अहमद के बाद अब सीधा निशाना 2004 के चुनाव तक कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को टपका देंगे, और यही काम हुआ। मैंने उसी टाइम कहा था कि 2024 में निशाना है अब मुख्तार अंसारी की बारी। और ये तो मेन मिस्ट्री मीडिया दिखा रहा था कि अब आएगा मुख्तार अंसारी का खेल खत्म, मुख्तार अंसारी के साथ ही होगा। वो सब जान गए थे, ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी, मेन मिस्ट्री मीडिया में लिखी हुई थी, सबको पता था कि मुख्तार अंसारी को मारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं टारगेट फिर बनाने की कोशिश की गई कि इनके बाद अगर कहीं इनका चलता नहीं है ढंग से, इस पार्टी का, भाजपा का, या इनकी शासन सत्ता को दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं आजम खां को भी निशाने पर ले लेंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। आजम खां साहब भी बीच में कह रहे थे मेरी जान को खतरा, ठीक है, उनका भी एनकाउंटर करने जैसी चीज़ें आई थी। आप जैसे सोशल मीडिया वाले रात को पहुँच गए थे तो उनकी जान बची, उन्होंने कहा कि मेरा हाथ पैर तोड़ के डाल लो आप, तो इस वजह से वो बच पाए। और आज स्थिति है उनके साथ, जैसे जेल में व्यवहार हो रहा है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, नासा तबीयत है, हालत ख़राब है, शुगर है, उनको डायबिटीज़ के ज़्यादा तादाद में परेशान है वो उनको भी मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार का, उनके घर का खाना पहुँचाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी कोई स्लो पॉइजन दे रहा हो, धीमा जहर दे रहा हो, कल उनका भी कांड कर दे। जांच हो तो या बैरिकाज खोला गया है। देखिए जांच का फ़ायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले आदमी को मार दो, उसके बाद जांच बैठाओ। और 2024 का चुनाव है, अब ये 2-3 महीने जो चुनाव किए ना, वो सब इसी में जांच में मुख्तार अंसारी को दफनाया गया, फिर निकाला गया, फिर लेप लगा के फिर अंदर घुसेड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया फिर दोबारा जांच होगी, फिर निकाला गया। तो यार उस मट्टी की भी
और 2024 के हमसे चुनाव जीत लेंगे और इसी में लगाए रखेंगे और लोग लगे रहेंगे। हाँ, क्या हुआ मुख्तार अंसारी को, किसने जहर दिया, 2 कण पाए 3 कण पाए, क्या हुआ, फिर दोबारा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अबे मजाक वो सारा का सारा मुझे लगता है सिस्टम, जो चारों स्तंभ थे सब मिले हुए हैं, राजनीति के स्तंभ पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र रहा नहीं, लूट तंत्र हो गया है, लूटो देश के ऊपर बैठ के, यही चल रहा सब मिले हैं। तो फिर अधिकारियों को धमकी किसने दे दी? किसने दी है धमकी? कह तो रहे हैं कि अधिकारी, जेल अधिकारी जो वहाँ की मुझे धमकी मिली है जान से मारने। तो जब इतने धमकी दे, लाओ उठा के उसे, धमकी दे दी, करो तुम्हारी बस की है तो, पर वो भी नहीं होगा इनसे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि शासन प्रशासन दोनों मिला हुआ, सबको माल चाहिए। आचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी का अंत होना गैंगवार जैसा है। यह अदालत से फैसला नहीं हुआ है। हाँ, तो गैंग तो मुझे लगता है सरकारी गैंग है, फिर गैंगस्टरों की सरकार है भाई। ये जो किसकी है सरकार? गैंगस्टर बता दिया, माफिया बता दिया। हाँ, मुझे बताओ कितने मुकदमे थे? दर्जनों मुकदमे थे, अपने आप ले लिया, वापस स्वयं भी बन गए। तो ये कोई जनता की लड़ाई नहीं है, ये इनकी गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई है। मैं पहले भी कहा जब अतीक अहमद के साथ किया, भाई विकास दुबे था, इनकी लड़ाई थी बाबा की। ये काय के साधु हैं, ये खुद गैंगस्टर है, काय के दुनिया में दिखा रहे साधु हैं, माँ तुम्हारे फलाना पेंट कमीज पहने, कुर्ता पजामे नेतागिरी करे। और जब ये नहीं आस्था ईश्वर में, उसमें तो जाए में ठोम बैठे, काय को नोटंकी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये खुद गैंगस्टर हैं, इनकी आपसी लड़ाई थी। तो इन्हें पता था कि 2005 से मुख्तार अंसारी जेल के अंदर हैं, 19 साल हो गए, और 19 साल 20 साल होने वाले थे। 20 साल के बाद तो वैसे ही बरी होने थे, सब कुछ वैसे ही छूट गए। उन्हें पता था 1 साल बाद आ जाएगा ये, और आ जाएगा तो उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। किसके लिए? जो मुख्यमंत्री है। तो ये अपने मुख्यमंत्री कुर्सी पर रह के ये अपने पत्ते साफ कर रहा है, अपने रास्ते साफ कर रहा है। इसमें से एक वो था विकास दुबे, उसको मरवाया गैंगस्टर बोल के, भाई सारे के सारे मारे उसके पूरे। फिर उसके बाद अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी। अब ये गैंगस्टर 3 साल का अकेला रह गया गैंगस्टर माफिया। कौन? जो सरकार में बैठा, सत्ता में बैठा है, उसके खिलाफ कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि उसकी सरकार है, पुलिस है, सब कुछ है। और डराने के लिए धर्म है, धर्म का चोला उड़ रखा है, धर्म के चोले की आड़ में सारे कुकर्म हो रहे हैं इनकी सरकार में। तो इससे बचने की जरूरत है। क्यों बहन बेटियां लुट नहीं रही है? हिंदुत्व के ठेकेदार हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो हिंदू बेटी का, जो मोदी जी की खास बेटी, 140 करोड़ उनका परिवार है, उसमें से बेटी थी उसकी हिंदू बेटी, उस हिंदू बेटी का चीरहरण कर दिया, नौच के बलात्कार करा, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई नहीं बचा पाया। और कौन थे वो? तीनों IT सेल के भाजपा के पदाधिकारी, उन्होंने बलात्कार करा। भाई इनके घर पे बिल्डोजर कौन फिराएगा? इन तीनों के इनका एनकाउंटर कौन करेगा? ये बताओ। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका अंत हुआ है, उनकी मौत हुई है, उस तरीके से ना तो गुंडे खत्म होने के, ना माफिया खत्म होने के। हाँ, तो शंकराचार्य बताए ना, शंकराचार्य खुद बताए ना कैसे खत्म होंगे। शंकराचार्य की तो ऐसी तैसी कर दी थी किसने? मोदी ने। तो जब का मंत्र संत्र गए थे, जब बोलती बंद कर दी, भाई ग्रह और नक्षत्र सही नहीं थे, तो ये ग्रह नक्षत्र का तो असर है। आप 12 मंत्र मारो, मोदी गलत कर रहा तो एक इस तरीके का था। देखिए, अदालत को तो सभी जानते हैं कि कोई माफिया है, क्रिमिनल है, कुछ भी है, वो तो फैसला अदालत को ही करना चाहिए। ये कौन होते हैं निपटाने वाले? कौन होते हैं जहर देने वाले, गोलियां मरवाने वाले? चाहे अतीक के साथ हुआ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जहर देने वाले, और क्या जहर तो दे ही रहे हैं। और क्या आपके पास क्या सबूत? भाई सबूत तो सीधा जो मर गया वो खुद कह रहा था। अरे यार भरगला क्यों रहे? वो बेकार था जो जान चलेगी इसकी, वो ये तो कह रहा स्लो पॉइजन दे रहे हैं मेरे को। थोड़े हुए यार आरोप क्या? जिसको खा रहा उसको तो पता है कि जहर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बताओ। उसको तो पता है ना, खट्टा मीठा जो खाएगा उसे तो पता है ना क्या हो रहा है, वो क्या झूठ बोलेगा। और जब उसने ये बात है कि उसके 2-3 दिन में खेल खत्म कर दिया। जांच चल रही है ना, जांच में रिपोर्ट आएगी। अरे जांच कुछ नहीं, अभी जांच है, फिर अभी तो इसे कबर में डाल दिया, सुभद्रे खाक कर दिया। जांच फिर कल इनकी जगह दूसरी सरकार आ गई तो क्या होगा? ने कहा कि अगर 20 साल बाद भी जांच होगी तो हो जाएगी, कोई छूट नहीं। कौन सी 20 साल बाद जांच? अफजाल अंसारी क्या है? अफजाल अंसारी बचेंगे 20 साल बाद? क्या इतनी उम्र जी लेंगे? पहले नंबर ये सोचो। और बार बार ये राजनीति की बातें ना करें कि 20 साल तक उसकी खबर निकालते रहेंगे, छेड़ते उसकी मट्टी की मट्टी खराब करेंगे। हैं मुख्तार अंसारी, उसने क्या गुनाह करा भाई? गरीबों के हित में काम करा, खानदानी लोग थे, इनके पूरे परिवार के लोगों का इतिहास देखो ना, बताई होगी अपना इतिहास। मोदी अपना इतिहास बताओ, उसका क्या खानदान का इतिहास, कितने भले करे, इतिहास बताए तो सही मोदी होगी। इनके परिवार में से भाई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और देश के लिए लड़े, अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तब उससे लड़े इनके परिवार के लोग। वीरता, वो क्या वीरता चक्र मिला इन्हें, परमवीर चक्र, ठीक है। उसके बाद इनके परिवार के चचा हामिद अंसारी देश के राष्ट्रपति रहे। तो इनके परिवार के लोग अच्छे पढ़े लिखे थे, शिक्षित लोग थे, और ये खुद स्वयं पढ़े लिखे थे। और देश के गर्दियों पे देखो कौन कौन है अनपढ़ और शिक्षित लोग, जिन्होंने कमा के नहीं खाया, भीख मांगी 40-40 साल, और बड़े हो गए तो लंगोटी बांधी तो भीख मांगने चले गए। तो जिनके बीवी ना बच्चे, उन्हें क्या मालूम कि देश में बच्चों की क्या स्थिति है, बहन बेटियों की क्या स्थिति है। ये तो लूट लेते हैं, तो खुद में लड़ में
समझे, कहीं भी घुस जाते, कुछ भी करते हैं यहाँ से। अब्बास अंसारी को भी पैरोल नहीं दी गई थी, अब्बास अंसारी को पैरोल नहीं मिली लास्ट अंतिम दर्शन के लिए। कौन सी भाई, वो जानबूझ के कर रहे हैं ना। किसी को नहीं दोगे, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी को मिलने नहीं दोगे, तो ये तो कष्ट दे रहे हैं ना लोगों को। जो अधिकार है, जैसे अभी वो डीएम साहिबा चिल्ला रही थी, क्या कह रही थी, 144 धारा लग गया। भाई एक बात बताओ, परमिशन मांग रही है, कोई मर गया हो, उसका जनाजा जा रहा है, उसकी परमिशन चाहिए क्या मैडम को? कोई मर जाए, शमशान में जाए, उसकी अर्थी जाए या जनाजा जाए, इसको परमिशन चाहिए मैडम? हुड़दंग हुई, एफआईआर दर्ज भी हो, काय के एफआईआर दर्ज भी। अरे क्या वहाँ के नारे लग रहे थे, सभा हो रही थी क्या, सभा लग रही थी क्या? ये कहीं ना कहीं जो योगी के खास चाहने वालों में से है, ये डीएम खास उनकी मदद करने वालों में से है। अब वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने कहा, योगी ने कहा कैसे भीड़ हो गई, घबरा गई, अब कह रही परमिशन है, परमिशन मांग रही है। काहे की परमिशन? कोई चला गया दुनिया से, उसके साथ शोषण कर दिया, उसको मार दिया जहर देके, वो चला गया, उसकी परमिशन क्या कहाँ जाएगा? और ये तेरे हिसाब से ऐसे परमिशन चाहिए तो जितने भी हैं यूपी में सब बच्चे पैदा होने वाले जिन महिलाओं के, उससे पहले परमिशन मांगेगी कि बच्चा आने से पहले परमिशन दो इसकी। तो जो आएगा या जाएगा सबकी परमिशन इन डीएम साहिबा को चाहिए। कहाँ से आए, अनपढ़ है क्या? बिल्कुल पढ़े लिखे होने के बाद ऐसी बातें करते हैं। जो दुनिया छोड़ के जा रहा है उसकी परमिशन चाहिए, उसके जनाजे में कोई जाना चाहता है, उसकी अर्थी में शामिल होना चाहता है, आखिरी यात्रा में लोग उसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, गमगीन थे, उनको तुम परमिशन चाहिए और उनको परमिशन नहीं चाहिए। भाई उनकी परमिशन भी तो लो। है जो झंडे फहराते हैं धर्म के नाम पे, है जो सब यात्राएं निकलते हैं शोभा यात्रा कह के, और तलवार और पिस्टलें चमकाते हैं, वहाँ परमिशन कौन देता भाई तुम्हें? ऐसी परमिशन दिलाते हो तुम? है तुम तो हिंदू और मुसलमान के नाम पे नौटंकी कर रखी है तुमने। देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब जगह, अभी देखा नहीं वहाँ पे क्या ना इंद्रलोक में परमिशन में तो जिलाधिकारी वो नेता नहीं है। कहाँ से तो भाई उसे काय की परमिशन चाहिए? कब्रिस्तान में जनसभा होने वाली थी क्या? आप मुझे बताओ, क्या की परमिशन चाहिए? कबर चेक करी थी उन्होंने, खुद ही थी कबर देख ली चेक मैडम ने, जाके डीएम ने उसमें घुस के देखा था क्या? कहते हैं एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी। अरे कबर में चेक कर लेते, वो तो साथ चल रही थी। वो सोच रही थी भाई ये देखो परमिशन, कोई वहाँ का मुख्तार अंसारी का जनाजा जा रहा था, तो उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी जिंदाबाद कह दी कि मुख्तार अंसारी को लोगों ने, तो कहीं ये मुख्तार अंसारी उसी में से जनाजे में से ना खड़ा हो जाए उठ के। तो ये था क्या यार, 144 धारा क्यों लगा रखी है वहाँ? क्या हुड़दंग हो रहा था वहाँ? कोई वोट मांग रहा था, है कोई सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी? भाई जो कोई आदमी चला गया दुनिया से, उसे रुखसत करने के लिए एक भीड़ हो गई, और जो उसे जब सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये कहता है कि भाई न्याय नहीं मिल सकता बिना पैसे के, ना कोर्ट में न्याय है, अदालतों में न्याय है, और ना ही तुम्हारे थानों में न्याय है। तो जब ये मैसेज दे रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि आप पैसा लाइए, लूट के लाइए, चोरी करके लाइए, जेब काट के लाइए, कैसे भी लाइए, आपको तब न्याय मिलेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट को जवाब कुछ और देना चाहिए था, कहना चाहिए था भाई जो बिना पैसे के इस तरीके से जो कानून कोई धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो भी रिश्वत लेगा इस तरीके से गरीब को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट को बयान देना चाहिए था, तब जाके कहीं भारत में लोगों के अंदर जो न्याय की उम्मीद पैदा होती। यहाँ तो सीधा कह दिया गया पैसे से न्याय मिलेगा। थी उसे अपना महापुरुष समझती थी, जो भी समझती थी, क्योंकि वो मददगार था अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। 3-3, 4-4 जिलों की लोग आए, और दूसरे जिलों से तो आने भी नहीं दिया। सरकार को ये नहीं पता था, और जबकि इनके जो महापुरुष पता नहीं कितने भाजपा के ख़त्म हो गए होंगे, इतनी भीड़ कभी नहीं आई होगी जितनी भीड़ बिना मैनेजमेंट के, किसी को बुलाया नहीं तब इतने लाखों लोग शामिल हो गए हैं। और अगर ये बुलाए होते तो मुझे लगता है 10-20 लाख की भीड़ होती है, फिर इस मैनेज भी नहीं कर पाती। ये डराने का काम है, पहले तो मार दिया किसी आदमी को, और जांच के नाम पे नौटंकी करो। 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लो ईवीएम मशीन से। कस्टडी में मौतों का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। भाई कुछ भी बनाना चाहते, रिकॉर्ड से क्या करेंगे? एक बात बताओ, इन्हें क्या वो मिल रहा है? वर्ल्ड स्तर पे अवार्ड मिलेंगे? हाँ मोदी जी कस्टडी में मौतों पे सवाल उठ रहा है। कस्टडी पे क्या भाई, प्रदूषण में सब डकैत बैठे हैं। जब शासन प्रशासन में अनपढ़ डकैत चोर टाइप के लोग शासन सत्ता में बैठे हों, तड़ीपार टाइप के लोग गृह मंत्री हों, तो देश में किससे उम्मीदें की जा सकती हैं? एक बात बताओ ना, जो कह रहे हैं 400 पार 400 पार, 400 पार कहाँ है? 400 पार नहीं, ये 40 पार भी नहीं कर पाएंगे।